शादी के बाद झूठी खुशियों का नकाब। शादी के बाद एक लड़की के जीवन की अनकही दास्तां। छुट्टियों में अपने मायके आई हुई थी। वाड़ी का ससुराल बहुत ही पढ़ा लिखा और खानदानी था। वाड़ी के 2 बेटे भी हैं। वाड़ी जब से मायके आई हुई है तब से उसके पिताजी घर पर जो भी रिश्तेदार आता है उनके सामने ससुराल और जमाई राजा की तारीफों के पुल बांधने शुरू कर देते। वाड़ी के पिताजी कहते हैं, हमारी वाड़ी तो बहुत अच्छे खानदान में ब्याही है, ऊपर से भगवान ने उसे 2 बेटों का सुख दिया। हमारे जमाई जी तो इतने अच्छे हैं, वाड़ी जिस चीज़ पर हाथ रख देती है वह चीज़ उसे अगले दिन ही मिल जाती है। वाड़ी उन्हें जैसा कहती है वह बिल्कुल वैसे ही करते हैं। कभी भी वाड़ी ने अपने ससुराल वालों की हमसे कोई शिकायत नहीं की और ना ही वाड़ी के ससुराल में पैसों की कोई कमी है, क्योंकि हमारे तो बेटी जवाई दोनों मिलकर कमाते हैं। यह सब बातें वो अपने घर पर उनसे मिलने आए दोस्त को बता रहे थे और उन्हें बहुत गर्व हो रहा था यह सब बताते हुए। तब वाड़ी के पापा के दोस्त ने कहा, सही कहा भाई साहब आपने। आजकल के समय में बेटी को इतना अच्छा घर मिलना किस्मत की बात है। बेटी अगर ससुराल में खुश हो तो माता पिता तो गंगा नहा लेते हैं। मैं तो यही कामना करता हूँ कि वाड़ी हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे। उधर दूसरी ओर अपने पिताजी द्वारा दोस्त के सामने कही जाने वाली झूठी बातें वाड़ी के सीने में चुभन पैदा करके उसे पीड़ा पहुँचा रही थी, क्योंकि उसको वही समझ सकती थी, क्योंकि वाड़ी के माता पिता को अपने जवाई में कोई भी कमी नहीं दिखती थी, बल्कि वह अपनी बेटी के दुख को देखकर भी उसे अनदेखा कर देते थे। वाड़ी ने कई बार अपने दुखों को उनके साथ बांटना चाहा, पर वाड़ी के माता पिता का बस एक ही जवाब होता था, बेटा जवाई जी तेरे पति हैं, इतने बड़े घर से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर थोड़ा बहुत तुम्हें कुछ कह भी दिया हो तो क्या हुआ, तुम नौकरी करती हो तो इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम उनके साथ अपनी बराबरी करोगी। तुम एक औरत हो, इसलिए तुम्हें अपने आदमी से डरना पड़ेगा। इसलिए बेटी अपनी हद में रहा करो। तुम्हारी चुप्पी से दोनों घरों की इज्जत बनी रहेगी। फिर तुम्हारी छोटे भाई के बारे में भी सोचो, तुम स्वार्थी नहीं हो सकती। बार बार माता पिता की यह बातें सुनकर वाणी ने भी अपनी किस्मत को अपनी नियति मान लिया था और अब उसने भी चुप रहना सीख लिया था। अब वह अपने दुख किसी के साथ भी साझा नहीं करती थी और इस दुनिया को दिखाने के लिए उसने अपने चेहरे पर भी झूठी खुशी का नकाब भी ओढ़ लिया था। लेकिन आज भी उसकी आत्मा चीख चीख कर खुद से यही सवाल करती है कि इस दुनिया में कौन है जो उसके दिल की आवाज़ सुनेगा और उसे समझेगा, पर हमेशा उसके पास कोई जवाब नहीं आ पाता। इसलिए अब वह अपनी आत्मा का शोर भी मौन में परिवर्तित कर चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी आपको कैसी लगी, कहानी पर अपनी राय देने के लिए कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।